हेलो एवरीवन, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। जैसा कि आपको पता है, मैं भी क्लास 9 और 10 के टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं। वैसे ही आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री लेके चलेंगे। क्लास 10 के केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, हम उसको स्टार्ट कर चुके हैं और उसके कुछ पार्ट्स हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप यूट्यूब मेरे चैनल पे खोल जाइए, आपको वहां पे छोटी छोटी बातें आपको दिखेंगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने अभी तक आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया। ठीक है, आइए आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसी को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब आप एक तरह से बोलो ना कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखिए क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे, जबकि यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट है। बात बताना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था। जो स्ट्रॉन्ग होता था वो कमजोर वालों को मार के भगाता था और अपनी जगह उसको अपने आप को स्टेबलाइज करता था। ठीक है, आइए यहां पे हमारा दोनों एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे, दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो भी एक्वस फॉर्म में, और दोनों में जो आयंस होंगे वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा। जैसे भाई देखना, हमारा ए ये है बी, ए बी एक कंपाउंड है, दूसरा सी और डी हमारे कंपाउंड है। ठीक है, आगे भी जब हम इस रिएक्शन को स्टैब्लिश करवाते हैं, देखो भाई कंपाउंड है, हमेशा ये एक्वस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? एक्वस फॉर्म में। ध्यान से मत लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी लिखी हुई बातें ही आपको मार्क्स मिलाएंगी। यहां देखना, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज। हमेशा गिरेगा सॉल्ट में हमेशा पहले केटायन लिखा होता है, बाद में एनायन लिखा होता है। ठीक है, आइए यहां पे ये पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव। इसका मतलब कि ये एक तरह से समझ में आ गया कि हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा उसमें जो कंपाउंड होंगे वो एक केटायन होगा, दूसरा हमारा एनायन। मतलब एक बात बताना पड़ेगा, क्या है इसमें होगा क्या, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ए किसके साथ कंबाइन कर गया? डी के साथ, और बी किसके साथ कंबाइन कर गया? सी के साथ। किसके साथ कर गया? सी के साथ। मतलब ये हुआ कि हमेशा जो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में जब एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लिख सकते हैं द रिएक्शन in which exchange of ions takes place, exchange of ion takes place in aqueous salt solution, aqueous salt solution are called double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जहां पे आयंस का एक्सचेंज हो गया उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको बता दूं, यही वो रिएक्शन है जहां पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। क्या बोला हमने? ध्यान से सुनिएगा,
यही वो रिएक्शन है जहां पे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब कहीं भाई देखो ना, सीधी सी बात है, जिसको कुछ नहीं आता वो घर बैठा रहता है, जिसके पास स्टेबिलिटी नहीं होती वो घर बैठा रहता है, ठीक है। वैसा ही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसे? अच्छा नहीं, ध्यान से देखिए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं, देखिए HCl प्लस NaOH क्या बनाया, देखना भाई, H के ऊपर प्लस चार्ज, Cl के ऊपर माइनस चार्ज, Na के प्लस, Na पे प्लस चार्ज, OH हाइड्रोक्साइड है हमारा माइनस, ये केटायन, ये एनायन, ये केटायन, ये एनायन। कुछ नहीं करना सर, ध्यान से देखना, इस प्लस को इस OH के साथ में लेंगे, आपको मैं समझा भी दूं, H प्लस और ये हमारा OH माइनस, अरे बोलो कटेगा, कटेगा, दोनों मिलके क्या देंगे, H2O, क्या आ जाएगा, H2O। कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, यहां पे आप चुपचाप H2O लिख देंगे, क्या लिख देंगे, H2O। अब बच क्या गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या बनेगा, Na प्लस और Cl। मेरे इस रिएक्शन में 2, 3, 4 वगैरह वगैरह लिखा, हमको उससे मतलब नहीं है भाई। देखना, अगर मतलब है तो सिर्फ हमको उसके आयन से मतलब है, किससे मतलब है, सिर्फ आयन से मतलब है, हमको उससे और कोई मतलब नहीं है। क्या लेगा, देखना, Na प्लस और OH माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस, क्या बोला, हाँ सही बात, क्या हो जाएगा, NaOH प्लस H2। एक बात बताना, बताओ क्या एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा था, एकदम सर हो रहा था, हो रहा था ना, अरे बोलो हाँ हो रहा था सर। जब एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे थे और एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है तो उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। छोड़ो भाई, अगर हम अपनी भाषा में समझाओ तो देखना भाई, ये इसके साथ फरार हो गया, ये इसके साथ फरार हो गया, चलो ठीक है, दो बार फरार हो गए, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया, दो बार एक दूसरे के साथ फरार हो गए, क्या कहेंगे, क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, अब सर इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी कभी क्या होता है कि आपका एक ऐसा सब्सटेंस बन जाएगा जहां पे आप एक रिएक्ट, जहां पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब कैसे बताएंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो हमारे पास जो एनसीईआरटी कहती है ना, कुछ ही रिएक्शन को दिखाती है। आप इतना पीछे मत पड़िए कि हाँ आपके पास रिएक्शन है, ये मत पीछे पड़िए कि हाँ सर हमारे पास कितना रिएक्शन आएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जितना रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है इससे एक रिएक्शन ज्यादा नहीं, नहीं नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, चले एक भी नहीं। कैसे पहचानेंगे, देखना, पहचाने भी देखिए, बैरियम क्लोराइड प्लस बैरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, Na2SO4। देख भाई, इतना पता होगा बैरियम के पास कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज, क्लोराइड के पास, क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज है, एक माइनस चार्ज, हमको कुछ नहीं मतलब। सोडियम के पास कौन सा चार्ज होता है, प्लस, सल्फेट के पास कौन सा चार्ज होता है। अगर आपको ये नहीं पता, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या चार्ज होगा, तो थोड़ा मोड़ा तो याद होगा, चलो भाई मुझे नहीं पता बैरियम के पास कौन सा चार्ज, कुछ नहीं करना, आपको पता है क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज होता है, माइनस। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होना चाहिए, क्योंकि आप 9 पढ़ के आए, हम ये मान के चलते हैं, चलो हम मान के चलते आपने नहीं पढ़ा है, फिर थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, हम उस थोड़े बहुत से ही आपका नॉलेज गेन करवाते हैं। ध्यान से देखिए, अगर याद होगा, ध्यान से देखिए, अगर याद होगा तो Mg+2 और Cl माइनस होता था, याद होगा, इस 2 को ये 1 लिखते थे, सही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे, ये सही था सर। अब देखना, इसका ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई है, क्लोरीन के साथ, तो Cl2 और इधर क्या हो गया, Mg। एक बात बताना, क्या है इसका ये 2 जो है, जो बाद में आया है, वो पहले किसके पास था, इसके पास,
इसके पास कोई नंबर नहीं था, ये नंबर 1 था, ये किसके पास था, नेगेटिव वाले का, ऐसे ही था। यहाँ पे आपको पता है Cl के पास माइनस चार्ज होता है, ये 2 आया कहां से होगा, इस बैरियर वाले, मतलब कि बैरियर के पास कौन सा चार्ज बन गया, +2 चार्ज। इतना तो होना चाहिए, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये झंझट झंझट नहीं कि हाँ सर हमको नहीं समझना है, क्यों नहीं समझना है, इधर सोडियम के पास इतना पता है कि आपके पास सोडियम के पास प्लस चार्ज होता है, चलो प्लस हुआ था, तो ये 2 जो आया होगा इसके पास वो किसका होगा, इस सल्फेट, ठीक है, किसका होगा, इस सल्फेट का, क्या बन गया, Na+1 और SO4 -2, क्या बन गया, Na+1 और SO4 -2। हाँ कि ना, देख भाई, अब यही बात समझ में आती है कि आप रिएक्शन कराएंगे कैसे। कभी भी हमेशा याद रखिएगा, आप वहां पर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, करना भी नहीं पड़ेगा, करना भी नहीं है आपको, अगर आपने किया ना वही बात हटा दें, झंझट कहेंगे सर आई हैव रिटन एवरीथिंग बट आई हैवंट सिक्योर्ड गुड मार्क, व्हाई सर, आपके राइटिंग स्किल पे सवाल उठाएगा, आपके लिखने के पैटर्न पे सवाल उठाएगा, क्योंकि लिखना आपकी काबिलियत होनी चाहिए, आप कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। चलिए अब देखना, आपको पता हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस आएगा इसका, देखना भाई, पहले बी के पास कौन सा चार्ज था, +2 चार्ज, सल्फेट के पास कौन सा चार्ज हो गया, -2 चार्ज, बताओ, प्लस माइनस खत्म, खत्म, बन गया क्या हमारा, BaSO4, क्या बन गया, BaSO4 प्लस इस क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन, ये सोडियम, प्लस NaCl, क्या बन गया, NaCl। जब रिएक्शन करवाते हैं, जब रिएक्शन होता है, तो आपको बता दूं, ये BaSO4 सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में, वाटर सॉल्युबल नहीं होते, जब वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, ये बॉटम पे जाके बैठ जाते हैं, कहां बैठेंगे, बॉटम पे जाके आराम से बैठेगा, और जब बैठेगा, जब बॉटम बैठ जाएगा तो इसको हम किस एरो से दिखा देंगे, डाउनवर्ड एरो से। अगर वही गैस इवॉल्व हो रहा होता, क्या इवॉल्व हो रहा था, गैस इवॉल्व हो रहा होता, तब 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 हम क्या दिखाते, एरो डायरेक्शन किधर होता, अपवर्ड डायरेक्शन, किधर होता, अपवर्ड डायरेक्शन। एक बात तो समझ आएगी, जो बॉटम पे बैठ गया, कंटेनर के बॉटम पे बैठ गया, वो होगा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, हिंदी में बोले थोड़ा अघुलनशील पदार्थ, क्या बोलेंगे, अघुलनशील। ये नॉर्मल हमारा एक टर्म इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, आइए हमको इंग्लिश 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 सब 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 ठीक है। ये हमारा BaSO4 प्रेसिपिटेट बनाएगा, अरे हाँ प्रेसिपिटेट बनाएगा, और प्रेसिपिटेट जो सॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, वो कहलाएगा प्रेसिपिटेट। बताओ आप, या फिर वो डाउनवर्ड एरो लिख दीजिए, नहीं तो इसी के बगल में PPT लिख दीजिए। सर ये PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ये प्रेसिपिटेट है, ये मत बोलिएगा सर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने सर क्यों लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस। NaCl हमारा पानी में सॉल्युबलाइज होता है, सॉल्युबल होता है, ये हमारे कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। आइए, जब सर कहानी हम ऐसे पढ़ रहे थे ना, तो एक किसी ने सवाल कर दिया, क्या सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नोट करने में लिखना चाहेंगे ना तो लिख लीजिएगा कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको कभी कभी सीधे सीधे फेवरेट क्वेश्चन है क्या, कि आप क्वेश्चन कमेंट ऑन द फॉलोइंग लिख करके आता है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहता है। आइए हमेशा याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब भी होगा वहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन का होना कंपलसरी है, मतलब all the precipitation reaction is double displacement reaction, double displacement reaction, double displacement reaction, but all
डिस्प्लेस और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is not precipitation reaction, not precipitation reaction. क्या कर दिया, लाइन देखिएगा, सारे के सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगे, सॉरी सारे के सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे, क्योंकि जब तक डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जब तक एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं होंगे, तब तक हमारा रिएक्शन नहीं कहने। लेकिन एक बात बताना, एक बात नहीं समझे मुझे, क्या बात नहीं समझे सर, सुनिएगा आराम से। सर तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन, हर डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन क्यों नहीं होता? एक बात सुनिएगा, अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करूं एग्जांपल के तौर पे, तो एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस रिएक्शन के नाम से? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। किस नाम से जानेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम एक्सचेंज ऑफ आयन बोल रहे हैं, वही है हमारा एसिड बेस रिएक्शन। अभी हमने बताया था, ध्यान से देखिएगा, अभी हमने क्या बताया, HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, बोलो हाँ, अरे बोलो ना पक्का। इधर देखना, यहां पे ये प्लस ये माइनस था, बोलो हाँ, ये प्लस ये माइनस था, एकदम सर। आ जाओ भाई, यहां से जो बनेगा आपको याद होगा, 7th क्लास में पढ़ना है, 6th क्लास में पढ़ना है, 9th क्लास में पढ़ना है, सॉरी 10th क्लास में पढ़ना है, जब हम एसिड बेस पढ़ाएंगे तब। वहां पे हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है नजर, वो हमेशा वाटर का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। जिंदगी में दिमाग में बैठा लीजिए, जहां पे भी रिएक्शन हो रहे होंगे, जहां पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा होगा, एसिड की जो है बेस के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, एक कंपाउंड तो सरासर बैठेगा, नाम क्या है? वाटर। अरे बोलो ना क्या है? वाटर। ठीक है, अब रही बात, चलो ठीक है, पहले आप कहेंगे सर वाटर क्यों, पूछ सकते हैं, होना चाहिए क्वेश्चन। देख भी, ये प्लस ये माइनस के साथ, और ये प्लस इसके माइनस के साथ, बताओ एक H प्लस और OH माइनस, बताओ H प्लस और OH माइनस क्या बना देगा? वाटर। कैसे सर? ध्यान से देखिएगा, H प्लस OH माइनस क्या बनाएगा? कट्टम फुट्टी, बोलो हाँ, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन, क्या बन गया सर हमारा? ऑक्सीजन, सॉरी वाटर। अरे बना, देख भाई ये गलत है क्या? नहीं सर, अगर कभी कोई पूछ दे समझाओ भाई एसिड बेस रिएक्शन में वाटर क्यों बनेगा, आप बता देना, क्यों रुकेंगे, सीधा सीधा मुक्तो जवाब देना, कहना देख लो भाई, ये प्लस ये माइनस, ये इसके साथ रिलेशन बना दिया, ये प्लस ये माइनस इसके साथ भाग गया तो स्टेबलाइज्ड कंपाउंड कौन? वाटर। आ जाओ, ये Na प्लस Cl माइनस क्या बन गया? NaCl। बताओ ये हमारा सॉल्युबलाइज होगा, ये भी हमारा सॉल्युबलाइज होगा, मतलब वाटर में सॉल्युबल होगा। एक बात बताना भैया, क्या हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन हो रहा है क्या? नहीं, यहां पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। प्रेसिपिटेट नहीं, हाउ कैन यू से दैट ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन प्रेसिपिटेशन? कभी नहीं, सोचना नहीं। चले, ये कहानी किसकी? हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ भी देता है कि बताओ भाई क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट पूरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, एकदम सर है। असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाएगा, ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सरासर गलत बोल देना। क्यों गलत बोलेंगे भाई? हर डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ हर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होंगे, इसलिए वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे कभी गलत होगा? यही बोलता हूं ना कि आप जिसको बोलते हैं कि हमसे सर हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन आउटसाइडर होते ही नहीं। हम बस थ्योरी नहीं पढ़ते, थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, कोई टॉपिक को हम रिलेट नहीं कर पाते, टॉपिक को हम एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पाते, हमारा क्वेश्चन गलत हो।
जिस दिन आप कोरिलेट करना सीख ली ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, सीधी सी बात, अब भी निकल गई। एक बात तो बता दे रहा हूं कि हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, लेकिन हर प्रेसिपिटेशन डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये कहानी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे पास छोटे मोटे कुछ रिएक्शन और हैं, हम अभी रिडॉक्स रिएक्शन पे जाएंगे। उससे पहले एक रिएक्शन है जिसको आप बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलूंगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एक हो जाएगा एक्सोथर्मिक। भाई देखना, हमारे सर कहते थे कि जब भी डिफरेंशिएट करना हो ना, सेम वाले वर्ड से कोई मतलब नहीं होता है। बताओ ना भाई, अगर सबका सेम नंबर आ जाए, कौन टॉप कौन फेल नहीं पता कर सकते ना, एकदम नहीं पता कर सकते। पता करने के लिए आपको जो डिफरेंस चीज दिख रहा है ना, वही होता है। आज यहां थर्मिक यहां भी सेम है, थर्मिक यहां भी सेम है, और दोनों में जो हीट मतलब होता है वो क्या होता है सर? हीट का। मतलब पूरी कहानी, पूरा रिएक्शन किस पर टिकेगा? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आइए। एंडो मतलब होता है अंदर, एक्सो मतलब होता है बाहर। देखो, एग्जिट, एंट्रेंस, सही बात है। एंट्रेंस की शुरुआत ई एन से और एग्जिट की शुरुआत ई एक्स से। ई एन मतलब अंदर, ई एक्स मतलब बाहर। जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, सही से बताता रहा हूं मैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिक्वायर्ड हो, जिसमें आप हीट दे रहे होंगे, या फिर वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में हो, सनलाइट के फॉर्म में हो, लाइट एनर्जी के फॉर्म में हो, हीट एनर्जी के फॉर्म में, किसी फॉर्म में हो, लेकिन आप एनर्जी दे रहे हो। चलो भी, तो इसको आप अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच the reaction which takes place in presence of heat are called endothermic reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत होगी, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? जिसमें हीट की जरूरत। जैसे भाई आ जाओ, लाइमस्टोन का नाम सुने आप तो? लाइमस्टोन होता है CaCO3। बोलो हाँ, CaCO। आप जब इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलिए। बोलो हाँ। इसको आप जब हीट देंगे एक्सटर्नली, तो ये डिसोसिएट होगा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ, जब रिएक्शन याद कीजिएगा, हमेशा याद रखना, जब भी आपसे पूछ ले कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द रिएक्शन, हमने आपको रिएक्शन मेरा पुराना बेटा वीडियो देखिए, वहां भी हम आपको बता चुके हैं कि हाउ विल यू डिटरमाइन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कि इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। बोलो हाँ। हाँ सर, बता चुके हैं, जाके वीडियो देखिए। ठीक है, आइए बताओ भी, हम एक्सटर्नली इसको हीट दे रहे हैं, हम इसको एक्सटर्नली हीट दे रहे हैं, इसमें जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। एक बात तो साफ है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत होगी, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अरे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है फिर एक्सोथर्मिक। आ जाओ फटाक से बोलिए,
एक्जो का मतलब होता है हीट का इवॉल्व होना, हीट का इवॉल्व होना। अगर हीट का इवॉल्व हो रहा है मतलब एक्जोथर्मिक। क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा कि रेस्पिरेशन हमारा एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? रेस्पिरेशन अगर डिफिनेशन याद होगा तो डिफिनेशन की बात करें तो कहते हैं कि ऐसा नॉर्मली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब ग्लूकोज टूटता है तो आपको एनर्जी देता है, 38 एटीपी एनर्जी मिलती है सर। एटीपी जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। समझे बात क्या? नहीं समझे? सुना समझा रहा हूं। आप जो एनर्जी, भाई ठीक है सुनो भाई, आप लोग मस्त इंसान है, समझ जाते जरूर जाएंगे। खाना खाते हैं, एकदम खाते होंगे। खाना खाने के बाद आप जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ रहा है। सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है, या आप रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, जब मैं वीडियो ले जाऊंगा ना बताऊंगा आपको। ग्लूकोज किस में टूट रहा है? पायरुवेट में टूट रहा है। जब पायरुवेट टूटता है तो कभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कभी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, कभी ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन में। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा होगा ना, वो एनर्जी रिलीज करेगा। वही एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं अपने वर्क डन में, अपने डेली एक्टिविटी में। वो जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना, वही होता है ग्लूकोज के टूटने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए कहा जाता है, हाउ कैन यू से दैट द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ एनसीईआरटी का। आ जाओ, रेस्पिरेशन क्या है भाई बता दो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, the reaction in which heat is evolved, heat is evolved in the form of energy are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आ जाओ। C6H12O6 प्लस O2। बताओ ना, क्या हम रेस्पिरेशन को एक टर्म में बोल सकते हैं? नहीं। ग्लूकोज टूट रहा है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के टूट रहा है, क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यानी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। बता, हीट एनर्जी निकली। ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में टूट रहा था? किसके प्रेजेंस में? सॉरी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा था, एनर्जी निकला। जहां एनर्जी निकली, मान लिया कि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बताओ, आप समझ में आया कैसे रेस्पिरेशन है, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? एकदम से क्यों नहीं समझ में आएगा? आ जाओ, थोड़ा सा और बहुत बात कर दें। यह है रेस्पिरेशन पूरा। सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता नहीं है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐड भी हो रहा है ऑक्सीजन उसमें। और जब ऑक्सीजन ऐड होगा ना, हम बताएंगे अभी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ये जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बताओ, 7th 8th क्लास में कंबशन फ्लेम पढ़े? हाँ सर पढ़े हैं। तो ऑक्सीडेशन, कंबशन क्या है सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सब्सटेंस जलता है, आप रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द कंबशन ऑफ ग्लूकोज। और जब कंबशन आप वर्ड लगा देंगे ना, वहां पे सीधा सीधा हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये सब्सटेंस किसके प्रेजेंस में जाता है? ऑक्सीजन के। ठीक है, हमने आज आपको पढ़ा दिया क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने आपको पढ़ा दिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम आपको पढ़ा दिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम आपको बता चुके हैं कि आपके क्वेश्चन कहां से आते हैं। समझ में आ रहा? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और वीडियो को देखते रहिए। आपको हर एक वीडियो में आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।